उपस्थिति हम पार्टी के कार्यालय में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में देखेंगे तो मंत्री जी मौजूद हैं, जो कि हम पार्टी से मंत्री रह चुके हैं। संतोष माझी जी भी मौजूद हैं। हम इससे बात करने का प्रयास करेंगे। बिहार शिक्षक नियोजन बीपीएससी टीआरई जब से रिजल्ट प्रकाशित किया है, तब से बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि बजाबते प्रूफ के साथ दिखलाया जा रहा है कि यहाँ पे ये त्रुटि हुई है, ये त्रुटि हुई है। समय देना चाहिए था स्टूडेंटों को बीच जो भी है रिव्यू के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर द टाइम्स ऑफ भारत। जी धन्यवाद। कल 11 साढ़े 11 बजे जैसा कि मालूम चला कि 11:30 में आप लोग की तरफ से प्रोग्राम रखा गया। एक तरफ नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। हमारी पार्टी के पास बहुत सारे आवेदन आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभ्यर्थी हैं जिनको किन्हीं कारण से नियुक्ति नहीं मिला, नियुक्ति पत्र छट गए हैं, तो उनका अपना एक आपत्ति है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई है और उस गड़बड़ियों को उन्होंने लिख के भी दिया है, मौखिक रूप में भी बोला। तो हम लोग का एक ऐसा विचार आया पार्टी का कि क्यों ना हम एक उस तरह का छात्र अदालत टाइप के और रखें, ताकि उन लोग आकर विधिवत हम लोगों को दे, और जितनी संख्या में वो आएंगे, जितने उनके आवेदन प्राप्त होंगे, उन सारी आपत्तियों को हम लोग विचार करके बिंदुवार तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे। एक विपक्ष का जो रोल होता है, वो कहेंगे कि हमारे पास इतने स्टूडेंट आए थे और उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, और आपत्ति दर्ज की है तो सरकार का ये दायित्व है कि उन आपत्तियों पर विचार करे, उसकी छानबीन करे और उसकी निष्पक्षता जांच होने के बाद ही नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करनी चाहिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जो सरकार है, वो लगता है कि हड़बड़ी में है और ऐसा जल्दबाजी। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन छूट जा रहा हो, इसे जल्दी से जल्दी उसको बस से लोगों को ढो के ले आओ और ट्रेन 700 बस आ रहा है सर। हाँ, ट्रेन पर चढ़ा दो। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर कोई हेल्दी प्रक्रिया होती है, कोई भी नियुक्तियाँ होती है, तो आपत्ति भी देखी जाती है, और त्रुटि अगर होता है तो इंसान से त्रुटि होता है, किसी से भी त्रुटि हो सकता है, तो उस त्रुटि का निराकरण करना चाहिए। ये नहीं है कि अब नियुक्ति पत्र बांट दें या बाद में वो त्रुटि सामने आए। सर, त्रुटि बता रहे हैं या फिर फर्जीवाड़ा बता रहे हैं? त्रुटि और फर्जीवाड़ा में अंतर है। त्रुटि मतलब वो भूल से हो गई, और फर्जीवाड़ा मतलब वो जानबूझ के पैसा लेकर किया गया। ऐसा भी तो आरोप लगाया जा रहा है पार्टी की तरफ। देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। हम तो अभी टेक्निकल फॉल्ट ही कह सकते हैं। हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में चयन होना था 1 से 5 तक के लिए शिक्षक का। उसमें SC/ST के लिए जो कट ऑफ बनाया गया है वो 32% है, जिसको 120 में 39 नंबर आता है। तो एक ऐसा बच्चा है, हमको सूरज मांझी करके, दरभंगा का रहने वाला है, कुशेश्वर स्थान का, उसने मुझे भेजा कि हमको 41 नंबर आया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो है कि नहीं? लेकिन सीट है। हाँ, सीट तो 3142 सीट खाली है। कहा जा रहा है कि सीट स्टूडेंट ही नहीं मिल रही नहीं, और उसका है कि 39 नंबर वाले को सिलेक्शन जब किया गया है, इसका 41 नंबर इसका सिलेक्शन नहीं किया है। ऐसे और भी हैं कि कोई फॉर्म भरने में मेल हैं लेकिन फीमेल लिख रहे हैं, और भी उनका डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है, और ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन कर दिया गया। तो ये त्रुटि ही है। लेकिन इस तरह का कितने बहुत सारी बातें हैं जो घटित हुआ है, जो आवेदन के माध्यम से हम लोग को मिला है। विपक्ष के तरफ से केवल आपकी पार्टी ही नहीं है, बीजेपी भी है, एक बड़े पार्टी के तौर पे जानी जाती है बिहार क्या पूरे भारत में। तो वो खुलकर क्यों नहीं आ रही है? केवल आप पीछे पड़ गए। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अरे वो काले बोलते हैं, अब जब साथ में थे तो बोल ही नहीं रहे थे, और आजकल खूब बोलने लगे हैं, कोई पीन मार रहा है। आज ही उनका बयान आया। अब ये एक चीज़ हम कह देना चाहते हैं कि ये शिक्षक की नियुक्ति हम लोग जब उनके साथ थे तो नहीं हुई थी। जब होगा, जब आवेदन हमारे पास लोग आते हैं, हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि जनता हम पर विश्वास करती है, हमारे पास अपना दुखड़ा लेके आते हैं। जब हमारे पास आए हैं तो हम किसके समक्ष बात रखेंगे? सरकार के समक्ष बात रखेंगे। वो हो सकता है कि हम बोल रहे हैं उसमें हम गलत बोल रहे हैं, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम गलत भी बोल रहे हैं। लेकिन सरकार का तो अगर हमारे पास सैकड़ों के संख्या में स्टूडेंट आके कहते हैं तो हम सरकार को बोल रहे हैं, सरकार को जांच करा ले। उन लोगों का हम लोग ने आवेदन दिया है, उस पर विचार कर ले, उसकी जांच करा ले, सैंपल जांच करा ले, 2-4 लोगों का करा ले। अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, अगर गलत पाया जाता है तो उसको सुधार देना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। हम भी चाहते हैं जो बेचारे इधर उधर रह रहे हैं, रोज़गार के लिए घंटों परिश्रम करते हैं, आशा में उनका परिवार रहता है, और वो डिज़र्व करने के बाद भी उनको नहीं होता है, तो दुख की बात है। और कहीं दूसरे लोग, बाहर के लोग, जैसा कि ये बात सर, ये कैसी नीति कि केवल दूसरे स्टेट वाले आकर नौकरी ले रहा है, बिहार वाले भूखे मर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया है हम लोगों को कि 10% लोगों को, बाहर के लोगों को लेना था, लेकिन आप ही लोग जैसा कह रहे हैं कि हम इस सेंटर पर गए, उस सेंटर पर खाली बाहर के ही लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये भी तो अन्याय है। बिहार
के लोगों के साथ अन्याय, बिहार की मेधा के साथ अन्याय। ये भी तो सर हो सकता है कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से खड़ा होने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश वाले को खुश करेंगे तभी तो हमारा उसकी परिवार वोट देगा, उसके रिश्तेदार वोट देगा। ये सब कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी खड़ा होंगे कि नहीं खड़ा होंगे तो खैर भविष्य की बात है। और लेकिन हमारा कहना है कि बिहार के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। अब बिहार के लोग जब सक्षम हैं, हमारे युवा हमारे अभ्यर्थी जो बिहार के थे सक्षम हैं, 8 लाख लोग अगर भरे हैं तो बाहर के लोगों का ठीक है, आपने लिया 10% के आपके क्राइटेरिया, उससे आप जंप क्यों कर रहे हैं? तो ये सब बातें हैं, यही सब बातों को लेकर के हम लोग ने एक विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के समक्ष। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे संरक्षक महोदय ने बहुत ही आदरपूर्वक लेटर लिखा है कि इस पर विचार किया जाए, बिंदुवार विचार किया जाए। तो हम समझते हैं कि हम लोग की भावना को कदर करना चाहिए। हम लोग इस राज्य के ही लोग हैं और मतलब इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, अगर ये दूसरे शब्दों में कहें तो इग्नोर किया जा रहा है या समझा जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तानाशाह कह सकते हैं। तानाशाह भी आप दूसरे शब्दों में जो आप समझें, लेकिन हम समझते हैं कि विचार करना चाहिए, यही डेमोक्रेसी का। अच्छा, केवल विपक्षी बन के रह जाना है या फिर विपक्षी की तरफ सेवक केवल आवाज़ उठाना है या कुछ होना भी चाहिए स्टूडेंटों के लिए? देखिए, अगर छानबीन में और भी हम लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं और भी सत्यता अगर सही होगा, जो हमारे बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं अगर सत्य होगा और सत्य तो सामने आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हम पार्टी इसके लिए आंदोलन करेंगे। कल का प्रोग्राम क्या है कुछ? कल हम लोग जो बच्चे हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, 1-2 की संख्या में आ रहे हैं, कहीं पर आ रहे हैं, कहीं पर आवेदन दे रहे हैं, तो हमने कहा कि आप सब आइए। आपको लगता है 2 तारीख ही क्यों सेलेक्ट किया? 2 तारीख को तो नियुक्ति पत्र बट रही है। अब नियुक्ति पत्र बट रही है, उधर नियुक्ति दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं कि बेचारे कितने लोग हैं जो उस नियुक्ति के भी खिलाफ हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो वो अपना आरोप देंगे, अपना जो शिकायत है दर्ज करेंगे। तो शिकायत दर्ज करने के बाद हम तो सिर्फ यही सरकार से बोल रहे हैं कि आप इतना जल्दीबाजी में क्यों हैं? आप 10 दिन के बाद भी दीजिए ना। जो बच्चे जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो नहीं बन पाए, किन्हीं कारण से छट गए, अगर वो कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई है तो उनकी बात को सुन लीजिए और सुनने के बाद उन पर विचार कीजिए, उसका निष्पादन कीजिए, उसकी निष्पक्षता की जांच कीजिए। जांचों उपरांत लगेगा कि नहीं उनका दावा गलत है, फिर आप रिजल्ट निकालिए। आज़ादी है, अभी थोड़े इलेक्शन है जो इलेक्शन के चक्कर में लगे हुए, लगता है कि का महीना भंग करना चाहते हैं इसलिए हड़बड़ाए हुए हैं। तो अभी समय था उनके पास, 6 महीना है लोकसभा चुनाव। मतलब मुस्कुरा के बोला, इसका मतलब कुछ अंदर के भी बातें को तो हमको तो यही लगता है कुछ उनके मन में चल रहा होगा, जितना जल्दी सब करो चुनाव मैदान में जाओ। तो अभी तो 5-6 महीना समय है, अभी 1 महीना और समय लेते हैं, आराम से बांटते हैं। 1 लाख की जगह सीट बहुत सारी सीट खाली जा रही है, उसके लेकर उन्हीं के अधिकारी। अब पता नहीं सर ये क्या बिहार में चल रहा है कि आजकल बयानबाजी अधिकारी आते हैं, स्पष्टीकरण अधिकारी देने के लिए आते हैं। मंत्री जी तो गायब ही नजर आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। अब देखिए, डेमोक्रेसी है, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों तरफ से गलतियां होती है। या तो हमारे माननीय मंत्री महोदय उस सक्षम नहीं है, उनको उतने उनका मतलब अब असक्षम बता रहे हैं मंत्री जी, मतलब सक्षम नहीं है, उसको असक्षमता, इनकैपेबिलिटी जो भी कहे तो हो सकता है कि नहीं हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हमारे जो SCS हैं, जो इस प्रधान सचिव जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तो के पाठक जी थोड़ा, और साथ में जो अतुल प्रसाद है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं हम ले रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, उसमें एक रोल आपका भी है। और एक 4 पिलर पर ही ये लोकतंत्र टिका हुआ है। एक चेक एंड बैलेंस इसको हम लोग करते हैं। हम लोग पढ़ते थे तो चेक एंड बैलेंस की बात होती थी, लेकिन एक बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो पूरा लोकतंत्र गिर सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे विधायिका हो, इस सब का अपना अपना रोल होता है। और निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र में विधायिका का रोल ज़्यादा होता है। विधायिका का काम है कि पावर, किसी चीज़ को लाना, किसी पॉलिसी को लाना, और ब्यूरोक्रेसी का होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोनों में सामंजस्य जब तक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है माननीय नीतीश कुमार जी को लगता है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मंत्री से मंत्री तो कोई भी बन सकता है। तो अधिकारी सब नहीं बन सकते। तो यही कारण है कि अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, आ करके आउट ऑफ वे बात करते हैं। और बेचारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं दबे, कुछ मैंने एक तरह से डूबके हुए हैं। डर लग रहा है कि मंत्री पद नहीं चला जाए। तो जो मंत्री पद के लालच में है तो हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। ओके, एक और लास्ट प्रश्न है, ये जो
बीपीएससी आयोग की तरफ से जो अतुल प्रसाद जी हैं, चेयरमैन है बीपीएससी के चेयरमैन, उनकी तरफ से कहा गया था कि पीसी किया गया। पीसी में मैं भी मौजूद था सर, वहाँ पे बताया गया कि हम सेकेंड फेज के काउंसलिंग भी करवाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट जो भी कहा जा रहा है कि मेधा सूची वेटिंग लिस्ट जो भी कहिए वो हम जारी करेंगे। एक तरफ स्टूडेंट रास्ते पर भटक रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन कोई था ही पता नहीं है। इसके बारे में थोड़ा आपकी तरफ से। अब देखिए, वो कह रहे हैं, क्या करेंगे इसकी जानकारी हम कैसे कर सकते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है। हम तो ये जान रहे हैं कि आप जो 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, कुछ लोगों को छांट रहे हैं कि गलत है, गलत हुआ। वो कह रहे हैं कि 5 साल तक वो अब फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार भी एक्सेप्ट करे गलतियाँ हुई है। तो हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि 2 तारीख इतना जल्दीबाजी क्यों है? ट्रेन अभी नहीं छूट रहा है, ट्रेन अभी बहुत समय पर जाएगी। पहले सब कर लेते। और जो बच्चे हैं उनको अगर कि इस राज के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं और आपको वोट देते हैं और उनका अधिकार है जानने का, तो उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उनको समय मिलना चाहिए, उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, सरकार सोच रही थी सही है। तो सरकार को सामने आकर के इन बातों को, इन तथ्यों को रख करके कुछ दिन समय लेके 10 दिन का ही, हाँ 10 दिन का ही समय लेकर के ये बता देना चाहिए कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई गलतियां नहीं हुई है। बाद में क्या होगा कि नियुक्ति पत्र तो कल मिल जाएगा। बेचारे के सपने, कितने सपने सजोए हुए हों, कितने बात होगी, और एक दिन पता शादी भी अभी लग गया। हाँ, एक दिन पता चलेगा कि नहीं, नियुक्ति पत्र जिनको मिला उसमें से 100 आदमी गलत है, उसको नियुक्ति पत्र ले लो, उसका टर्मिनेशन दो। तो सोचिए क्या हुआ, और ये डिस्पेक्ट जो होता है और लोगों में रोष बढ़ेगा। तो ये तो सरकार के लिए भी सही बात नहीं है। स्टूडेंटों के लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? हम यही कहें, हम लोग यही कहेंगे। बस आप बोल रहे हैं तो समझिए बीजेपी भी बोल रही है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी का बयान है कि ये हम पार्टी जो है वो बोल रही है, ये उनकी बोली नहीं है, ये सामने वाले पार्टी वाले उनको पिन मार कर बुलवा रहे हैं, वो स्पष्ट तरीका से सामने बैकफुट पे नहीं आना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बुलवा रहे हैं। अब देखिए, जो कोई समझे, हम लोग लोग राजनीति, वोट की राजनीति नहीं करते हैं कि कौन खुश होगा। हम लोग सत्य की राजनीति करते हैं। और अगर हमारे पास लोग आए हैं तो उनकी आवाज़ तो हम बनेंगे, उन्हीं के लिए, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज हैं। तो उनकी आवाज़ दबना नहीं चाहिए। उनकी आवाज़, जब बच्चे, एक बच्चा भी आके हमारे पास बोलता है, मेरा कहना है कि जस्टिस जो होता है, अगर एक बेगुनाह को भी सज़ा होता है तो वहाँ पर जस्टिस को अथी करना चाहिए, भले कितना गुनाहगार छूट जाए। तो मेरा ये कहना, एक बच्चा भी आकर के अगर कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो उस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए। और हम अगर सरकार को संज्ञान में लाने के लिए हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हम सरकार के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे हैं, न उस प्रक्रिया पर हम कुछ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आया है, क्योंकि आपके पास नहीं जा सकते, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपके जितने पदाधिकारी हैं, माननीय हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास तो स्टूडेंट नहीं जाते, उन लाठी डंडा से उनका स्वागत होता है। मेरे घर पर वो आते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर लोग मिलते हैं, बात करते हैं, न्याय करते हैं, और हम जब उनकी बात को रखते हैं, उनका आवेदन आता है, उन्हीं बातों को हमने आपके सामने रखा। तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि सब शांति बनाए रखें, और निश्चित तौर पर हम, अगर आपकी बात सत्य है तो हम पार्टी आपके साथ है और आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कुछ फीडबैक क्या है? अभी हम लोग होता है ना, अनुमान, उम्मीद तो है, उनकी बातों में कुछ सत्यता तो है, कुछ नज़र आ भी रहा है। तो ये हम लड़ाई है और उनको न्याय मिलेगा, रास्ते पर निश्चित तौर पर आएगा। और देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, नहीं, एकदम दुरुस्त होगा। चलिए, देखिए, हम पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, जब से ये बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, रिजल्ट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बीपीएससी का रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से विवाद सा छिड़ गया है। और हम पार्टी पूरी तरह मतलब आक्रामक हो चुकी है नीतीश कुमार के ऊपर कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, चाहे जो भी जांच होना चाहिए, पारदर्शिता बरतना चाहिए। आयोग की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरता गया, ये हम पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है और प्रूफ भी दिखाया जा रहा है, एविडेंस भी दिखाया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं हूँ विकी गोयल। देखते रहिए द टाइम्स ऑफ भारत। धन्यवाद।